नमस्कार फ्रेंड्स, मास कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में मैं अंशु सिन्हा आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज का जो टॉपिक है जिस पर आज मैं डिस्कशन करने वाली हूं वो है एक थ्योरी बेस्ड जिसका नाम है कल्टीवेशन थ्योरी। आइए फटाफट समझते हैं ये कल्टीवेशन थ्योरी क्या है। आपके बहुत सारे कमेंट्स में मुझे इस थ्योरी के बारे में कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे हैं, तो मैं एक नोट्स के थ्रू ये कल्टीवेशन थ्योरी आपके बीच में लेकर आई हूँ। तो कल्टीवेशन थ्योरी को समझने से पहले शब्द को समझते हैं। कल्टीवेशन शब्द का मतलब अगर आप इसको समझें तो ये कल्टीवेट से बना है। कल्टीवेट मतलब क्या होता है? कल्टीवेट मतलब होता है कोई चीज़ को उगाना, किसी चीज़ को कल्टीवेट करना, जैसे कि कोई सोच कल्टीवेट हो या कोई आइडियोलॉजी कल्टीवेट हो या कोई विचारधारा कल्टीवेट हो। तो ये सब हमें जन्मजात नहीं मिलता है, यानी आपकी कोई सोच, आपकी कोई आइडियोलॉजी, आपकी कोई विचारधारा ये जन्मजात नहीं आती है। ये आती है कहाँ से? ये कल्टीवेट होती है, यानी लोगों के बीच में रहकर, चीज़ों को देखकर, चीज़ों को समझकर आपके अंदर ये कल्टीवेशन शुरू होता है। यानी कि उपजाऊ आप अपने अंदर के मनस्थिति को, अपने अंदर के इच्छा शक्ति को, अपने अंदर की विचारधारा को आप कल्टीवेट करते हैं, यानी आप उसको उपजाते हैं। तो ये थ्योरी का मैंने एक शाब्दिक अर्थ समझाया है आपको। अब आइए वर्ड मैं इसको अच्छे से और समझाती हूँ। इस थ्योरी में बेसिकली बताया क्या गया है। तो द कल्टीवेशन थ्योरी वॉज प्रपोज बाई जॉर्ज गर्बनर ने 1960s में इस थ्योरी को कल्टीवेट किया था। यानी कहने का मतलब है कि इस थ्योरी को इजाद किया था 1960 के दशक में। और इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि ये थ्योरी एक्चुअली, जब ये थ्योरी आया था उस वक्त टेलीविज़न का इन्वेंशन हुआ था। मतलब उस वक्त टेलीविज़न के बारे में, टेलीविज़न का इन्वेंशन तो पहले हुआ था, बट ऑलरेडी टेलीविज़न के बारे में लोग, क्योंकि वो नया था लोगों के लिए, और लोग कहीं ना कहीं टेलीविज़न को के कंटेंट को पे बहुत तरीके के रिसर्च कर रहे थे। मैंने ऑलरेडी आपको डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में बताया होगा कि किस तरीके से टेलीविज़न जब आया था तो 2 प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, साइट और खेड़ा। आई थिंक आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा। और उसी तरीके से बहुत तरीके के शोध हो रहे थे, रिसर्च हो रहे थे टेलीविज़न पर। तो उसी टेलीविज़न पर ही, जैसे मैंने हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी भी बताया था, वो भी एक रिसर्च बेस्ड था जो टेलीविज़न के कंटेंट पर एक रिसर्च था। तो कह सकते हैं कि कुल यही इसी तरीके से ये भी एक थ्योरी टेलीविज़न बेस्ड थ्योरी है जिस पे टेलीविज़न के पे कंटेंट के रिसर्च पर ये आधारित है। तो क्या है इसमें कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, people who watch television frequently are more likely to be influenced by the messages from the world of television। अब बात को समझिए। इस थ्योरी में कहा गया है कि जो लोग टेलीविज़न को बहुत ज़्यादा देखते हैं वो उस टेलीविज़न के कंटेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। आई थिंक ये हम सब मानेंगे। अगर आप एक ही कंटेंट के से, जैसे कि अगर आपको एक जॉनर पसंद है, लाइक इफ़ यू लाइक द जॉनर ऑफ हॉरर या द जॉनर ऑफ क्राइम और द जॉनर ऑफ थ्रिलर, ठीक है, लगातार अगर आप सावधान इंडिया देख रहे हैं, अब तो बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी आपको रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं टेलीविज़न पर, मोबाइल पर। तो अगर आप देखेंगे एक ही कंटेंट के चीज़ों को, सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल, तो आपको आपके अंदर एक डर की भावना पैदा हो जाएगी। आप सामने वाले को हमेशा एक कल्प्रिट के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। सामने वाले को आप एक या तो विक्टिम के हिसाब से देखेंगे। लोगों आपके अंदर के विश्वास में कमी आने लगेगी, आप लोगों पर ट्रस्ट कम करने लगेंगे। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर आप लाफिंग प्रोग्राम्स देखेंगे, हंसने वाले मज़ेदार प्रोग्राम्स जो कॉमेडी बेस्ड हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो आपके अंदर लोगों में ट्रस्ट की भावना बढ़ेगी। आप एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, अपने नेबर्स की मदद करेंगे। तो इस तरीके से कंटेंट का जो इन्फ्लुएंस होता है टीवी के कंटेंट का, वो हमारे दिमाग पर, हमारे बिहेवियर पैटर्न पर बहुत बड़ा असर छोड़ता है। आगे समझते हैं क्या है। द इन्फ्लुएंस गोज टू सच एन एक्सटेंट दैट देयर वर्ल्ड व्यू
and perception start reflecting what they repeatedly see and hear in television. वही बात जो मैंने बोला कि अगर आप कोई चीज़ को रिपीटेडली देखें, बार बार देखें, हॉरर के जॉनर को अगर आप बार बार देखें तो रात में भी आपको हॉरर दिखेगा, आपके दिमाग में हॉरर घूमेगा. आई थिंक आप हॉरर तो दूर की बात है. चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. यहाँ पर हम सब उस एग्जाम्पल से बहुत रिलेट करेंगे. ये एग्जाम्पल है कोरोना फेज़ का. ये बहुत नज़दीकी एग्जाम्पल है. हम सब ने इसको महसूस किया. जब कोरोना शुरुआत में आया था, हम में से किसी को कोरोना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी. और फिर धीरे धीरे करके कोविड के नंबर ऑफ़ लोग जो थे पहले टेलीविज़न पे देखने को मिले. ठीक है, लोगों ने दहशत बनाया क्योंकि टेलीविज़न के पास, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, टेलीविज़न के पास कंटेंट नहीं था. लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं था, टेलीविज़न के पास कंटेंट नहीं था सिवाय कोविड के बारे में दिखाने के लिए, बताने के लिए. ग्राफ कितना बढ़ा, कितने लोग कोविड पेशेंट्स से इन्फेक्टेड हैं, कितने हॉस्पिटल्स में बेड्स खाली हैं. ये सारे ग्राफ्स डराने वाले थे क्योंकि हम लोग डर गए थे अंदर से, भीतर से. जबकि उस वक्त कोरोना के केसेस जो थे वो बहुत कम थे. अगर हम आज कंपेयर करें तो आज वही डर लोगों के अंदर ख़त्म हो चुका है. अगर आप बाहर जाएं, मार्केट में जाएं, लोग घूम रहे हैं, मास्क की चिंता किए बिना लोग टहल रहे हैं. और इसीलिए क्योंकि अब मीडिया ने उसको तवज्जो देना थोड़ा कम कर दिया और अब उसके सॉल्यूशंस पर आ रहे हैं. जैसे ही वैक्सीन्स के बारे में न्यूज़ आने लगी, लोगों ने मास्क उतारना शुरू कर दिया, विच इज़ नॉट गुड. यही फ़र्क होता है टेलीविज़न के कंटेंट का. यानी कि टेलीविज़न का एक कंटेंट जो है वो डराने का काम करता है. अब टीवी पे न्यूज़ में अगर आपको बार बार कोरोना के बारे में खौफनाक बातें बताई जाएं तो ऑब्वियसली ये डर, तो जिनको ये चीज़ें, आई थिंक जो भी मेरे करीबी लोगों ने इस चीज़ को फेस किया वो इस डर से अभी तक निकल नहीं पाए हैं. तो ये सारे टीवी के कंटेंट का खेल होता है कि वो किस तरीके से लोगों के दिमाग के साथ खेलता है. तो टीवी का कंटेंट एक्चुअली लोगों के दिमाग के साथ खेला जाता है. आइए आगे समझते हैं. The primary proposition of cultivation theory states that the more time people spend living in the television world, the more likely they are believe social reality aligns with the reality portrayed on the television. वही बात है जो मैंने बोला, जितना ज़्यादा आप टेलीविज़न को देखेंगे, कंटेंट उसको देखेंगे बार बार, आपको ये लगने लगेगा कि वो सोशल रियलिटी जो है वो आपका अपना, जो सोशल रियलिटी है वो रियलिटी आपका खुद का रियलिटी है, यानी वो आपका ही है. आगे देखते हैं. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं अभी यूज़ करूँगी, उसको ध्यान से समझिएगा. The more media is consumed, the more perception of people is thought to change. This leads to the idea of the mean world syndrome. मैंने उसको हाईलाइट भी किया है, अंडरलाइन किया है, which refers to the idea that the long-term exposure of violent media will lead to distort view that the world seems more violent than it actually is. अब शब्द का देखिए मतलब क्या है. मीन वर्ल्ड सिंड्रोम, इसको समझते हैं. जब भी ये वर्ड यूज़ हो, मीन वर्ल्ड सिंड्रोम, समझ लीजिए इसका शाब्दिक अर्थ, इसका अटैचमेंट कहीं ना कहीं कल्टीवेशन थ्योरी से बेस्ड है. तो कहने का क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि द मोर मीडिया इज़ कंज्यूम्ड, द परसेप्शन ऑफ पीपल इज़ थॉट टू चेंज. जो मैंने आपको बताया, जितना टीवी देखेंगे आपका परसेप्शन उतना ही बदलेगा. दिस लीड टू द आइडिया ऑफ मीन वर्ल्ड सिंड्रोम. मीन वर्ल्ड सिंड्रोम क्या हुआ, यानी कि जितना आप ऐसे न्यूज़ को देखेंगे आपको यही लगेगा कि ये पूरा वर्ल्ड जो है वो बेकार, गंदे, बेमतलब लोगों से भरा हुआ है. यानी आपके अंदर इस दुनिया के लिए, अपने अगल बगल के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए एक डिटैचमेंट शुरू हो जाएगा. यानी कि आपका अफेक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, लोगों के प्रति कंपैशन कम होने लगेगा.
ठीक है, आपकी सहानुभूति कम होने लगेगी और आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और एक कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जजमेंटल होना, इस तरीके की भावना आपके अंदर पैदा होने लगती है। यानी ये हुआ मीन वर्ल्ड सिंड्रोम, विच रिफर्स टू द आइडिया दैट द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ वायलेंट मीडिया विल लीड टू द डिस्टॉर्टेड व्यू दैट द वर्ल्ड सीम्स मोर वायलेंट दैन इट एक्चुअली इज़। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये जो वर्ल्ड जितना दिखता नहीं है मीन, उससे ज़्यादा आप अपने अंदर एक नोशन तैयार कर लेंगे कि ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मीन है और किसी काम का नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमें परेशान करता है।